स्टूडेंट्स, तो आज हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें आज हम नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन पढ़ेंगे। तो मैंने आपको ये तो पढ़ा ही दिया कि हेलो एल्केन क्या होते हैं और मतलब इनकी क्लासिफिकेशंस मैंने आपको बता दी, डिग्री वाली मैंने आपको बताई थी। तो आज हम नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन्स पे चलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये टेबल बना दी है जिसमें कि मैंने अभी तो कुछ ही कंपाउंड्स लिखे हैं और फिर हम सेकंड इनके कॉमन नेम लिखेंगे जिनको हम एल्काइल हैलाइड के फॉर्म में लिखते हैं। तो कॉमन नेम को हम एल्काइल हैलाइड के फॉर्म में लिखते हैं और IUPAC नेम को हम हेलो एल्केन के फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को देखते हैं। फर्स्ट वाला कंपाउंड मैंने लिखा है CH3Cl। CH3Cl में कितने कार्बन चेन है मैंने आपको बताऊँ मेरे को कि कितने कार्बन चेन है इस पर सिर्फ एक ही कार्बन दिख रहा है। एक कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मीथेन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन। पर इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं कॉमन नेम को? एल्काइल हैलाइड। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा इसे? मिथाइल। मिथाइल हैलाइड की जगह क्या लिखूँगा? क्लोराइड। तो एक ये हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया? मिथाइल क्लोराइड। अब मैं इसका IUPAC नेम देखता हूँ। IUPAC नेम हम कैसे लिखते हैं? हेलो एल्केन के फॉर्म में लिखते हैं। हेलो एल्केन के फॉर्म में मतलब एल्केन। एल्केन मतलब मिथेन लिखूँगा इसको मैं। और हेलो हेलो मतलब हेलोजन होता है। हेलोजन मैंने आपको बताया था, ये जो अलग से जुड़े हुए होते हैं ये हेलोजन कहलाते हैं। तो मैं इसको क्या लिखूँगा? इसको मैं लिखूँगा क्लोरोमिथेन। Cl लगा हुआ है वहाँ पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा इसको क्लोरो मीथेन। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। सेकंड वाले में चलते हैं। सेकंड वाले में कितने कार्बन की चेन है? एक सेकंड। सेकंड वाले में कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की चेन है। और ब्रोमो लिखा हुआ है, मतलब Br लिखा हुआ है, मतलब ब्रोमाइड लगा हुआ है। तो कॉमन नेम हम इसका क्या हो जाएगा? एल्काइल हैलाइड के फॉर्म में लिखना है। तो 2 के लिए हम 2 कार्बन चेन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इथाइल, मतलब इथाइल करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा? इथाइल। और ये क्या है? Br। जैसे हमने हैलाइड के फॉर्म में लिखना है तो Br को मैं क्या लिखूँगा? ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका IUPAC नेम लिख लेते हैं। IUPAC नेम क्या होगा बच्चों इसका? जैसे इसका क्लोरोमीथेन हो गया था तो इसका क्या होगा? ब्रोमो। और 2 कार्बन की चेन है तो इथेन। तो ये हो जाएगा ब्रोमो इथेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको 2 बता दिए और इसका आपको खुद करना है। इसको मैं लिख देता हूँ, ये है होमवर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे कुछ और नेम्स भी देखते हैं। बच्चों, फोर्थ वाला भी बहुत इजी लिखा है मैंने। अब मैंने कुछ और कंपाउंड्स और ऐड कर लिए हैं, तो फोर्थ वाला भी बहुत इजी लिखा है। तो आप मेरे ख्याल से फोर्थ वाला भी कर सकते हैं। वैसे इसका नाम मैं आपको बता दूं तो चलो लिख ही देता हूँ। वैसे तो आप खुद कर सकते हो ना। तो फोर्थ वाले का नाम इस पे हो जाएगा, देखो 3 कार्बन की चेन है, क्या हो जाता है? प्रोपेन हो जाता है। और Br लग रखा है तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल ब्रोमाइड। यही होगा। अब प्रोपाइल ब्रोमाइड तो इसको सबको पता है, लेकिन इस पर अलग क्या है? इसमें अलग एक चीज़ है कि जब भी हमारी ऐसी सिंपल चेन आ जाती है, जो फोर्थ वाले में मैंने देख रखी है, ये सिंपल सी चेन है, तो इस सिंपल चेन के आगे मैं N लगा देता हूँ। N प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, सिंपल चेन आएगी तो मैं N प्रोपाइल ब्रोमाइड ऐसे लिखूँगा। और इसका IUPAC नेम आप खुद लिख सकते हो, क्या है? देखो, Br है तो मतलब ब्रोमो और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन। तो क्या हो जाएगा इसका? ब्रोमो प्रोपेन। यही होगा, बिल्कुल यही होगा। तो इसका IUPAC नेम भी लिख दिया मैंने, ये भी लिख दिया, ये आपको होमवर्क दे दिया। अब आओ फिफ्थ वाले में। फिफ्थ वाला भी बहुत ईजी लग रहा है मेरे को। तो इसमें क्या है? CH3 CH2 CH के नीचे Br लगा दिया और एक CH3 और। बहुत इजी है बच्चों, इसमें कुछ अलग नहीं है, मतलब नाम हम अलग है, मतलब कंपाउंड तो बहुत कॉमन है। अब नाम में आपको क्या नया सीखना है वो देखते हैं।
कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की। क्या आएगा इस पे आपके हिसाब से? आप में से तो सब बोलेंगे कि इस पे आ जाएगा ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोलेंगे, लेकिन अब आपको अलग क्या सिखा रहा हूँ मैं? आपको अलग यही सिखा रहा हूँ मैं कि इस पे अब हम डिग्री भी देखेंगे। क्यों देखेंगे डिग्री? अब देखो बच्चों, अब ये बी आर आ रहा है बीच में, ठीक है, तो इसके लिए हमको अब इसकी डिग्री से इसका नाम, कॉमन नेम पता करेंगे। डिग्री सिर्फ कॉमन नेम में ही आएगी ना। डिग्री कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है एक तो, और इस कार्बन से जुड़ा है, मतलब सॉरी, हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अब ये कार्बन किस कार्बन से जुड़े हुए हैं? कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 और 2, तो ये कितना हो गया? 2 डिग्री। और बाकी 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटाइल और ब्रोमाइड। 2 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। अब इसका आयुपैक नेम लिख दे। आयुपैक नेम तो आपको इसका आता ही होगा, 5th वाले की बात कर रहा हूँ मैं। क्या है? अगर मैं यहाँ से इसकी काउंटिंग शुरू करूँ तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 कार्बन तो है ही, और 2 में हमारा क्या आ रहा है? ब्रोमाइड, मतलब बी आर आ रहा है। तो अब मैं इधर क्या लिख दूँगा? 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो, 2 में आ रहा है ब्रोमो, और कितने कार्बन की चेन है? 4 की। तो मैं क्या लिखूँगा? 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये मैंने आपको 5 तो ऐसे ही करा दिए, जिसमें एक ही मैंने आपको होमवर्क दिया है, अब मैं छठा करा रहा हूँ। तो छठा में आप देखो, ये CH3C, एक तो ऊपर CH3 है, एक नीचे CH3, मतलब 2 CH3 बीच वाले में, और ब्रोमो लग रखा है। तो इसमें भी हमें सेम करना है, डिग्री देखनी है, क्योंकि बीच में आ रहे हैं तो हम डिग्री देखेंगे, ठीक है। तो डिग्री कैसे देखते हैं? मैंने आपको जैसे बताया, हेलोजन क्या है इसमें? हेलोजन ये है, ये किस कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा है, मतलब डायरेक्टली किससे जुड़ा है? इससे जुड़ा है। अब ये कितना डिग्री है? 1 2 3 डिग्री हो गया, क्योंकि एक तो इससे जुड़ा है, एक तो इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, ठीक है। तो ये इसको मिटा देता हूँ। तो ये कितना डिग्री कार्बन है? ये 3 डिग्री कार्बन हो गया, 3 डिग्री कार्बन, ये वाला। तो हेलो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। कितने कार्बन की चेन है? देखो, मैं सबसे लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं। ब्यूटाइल ब्रोमाइड होगा या इथाइल ब्रोमाइड होगा? क्या होगा, आपको क्या लगता है? हम कैसे लिखते हैं? लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, तो इसमें हम लिख देंगे ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्यों? क्योंकि कॉमन नेम में बच्चों ऐसा नहीं होता कि हमको लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। इस पर हमको बस ये देखना है कि कितने कार्बन से कितने कार्बन है। 4 हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा ब्यूटाइल और ब्रोमाइड। इसका आयुपैक नेम आपको पता होगा, जितना मेरे को लग रहा है। आप बहुत इजी कंपाउंड है तो आप देख सकते हैं 1 ब्रोमो, हाँ 1 ब्रोमो और 1,1 डाई मिथाइल इथेन, ये इसका पूरा IUPAC नेम होगा। क्या है? 1 ब्रोमो 1,1 डाई मिथाइल इथेन। ये कैसे हुआ? देखो स्टूडेंट्स, इधर आओ, इस पे देखो फर्स्ट का। इसको अगर मैं फर्स्ट मानूँ, इसको मैं वैसे फर्स्ट मान ही नहीं सकता। देखो क्या है, मैंने सही लिखा है? गलत लिखा है बच्चों, ये गलत लिखा है। मैं आपका टेस्ट ले रहा था, तो ये मैंने पूरा गलत लिखा है। क्यों लिखा है गलत? मैंने इस पे इथेन कैसे लिया? आपको ये नहीं लगा कि मैं 2 कार्बन की चेन कैसे ले रहा हूँ, जब इस पे 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ रही है? तो इसको मैं 1 नंबर दूंगा, इसको मैं 2 नंबर दूंगा, इसको मैं 3 नंबर दूंगा, ठीक है। तो 1 2 3, 2 पे क्या आ रहा है? अगर इधर से भी लूँ तो ये भी 2 पे ही आएगा ना। तो 2 पे क्या आ रहा है? 2 पे एक तो ब्रोमो आ रहा है, तो इस पर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? 2 ब्रोमो, ठीक है। 2 पे ब्रोमो आ रहा है,
और 2 पे ही हमारा 2 मिथाइल भी आ रहे हैं, 2 ब्रोमो, 2,2 डाई मिथाइल। अब देखो कार्बन चेन कितनी है, 1 2 3, 1 2 3, तो प्रोपेन आ जाएगा। ठीक है, प्रोपेन। तो स्टूडेंट्स ये हो गई आज की वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको हेलो एल्केन्स की नेमिंग सिखाई है, कैसे हम डिग्री से नेमिंग करते हैं, और आइसो और नियो वाली भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ लास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं कि CH3 CH2 CH3, तो मैं इसको आइसो बोल देता हूँ, और CH3 CH2 CH2 CH2, ऐसी बात हो जाती है तो मैं इसको नियो बोल देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस आइसो और नियो हम आगे लगा देते हैं ऐसे कंपाउंड्स पे, जैसे यहाँ ऐसा कंपाउंड आ गया या ऐसा कंपाउंड आ गया तो आइसो और नियो आगे लगा देते हैं, बाकी फुल नेमिंग ऐसी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूँगा अगर आप बोलो, या मैं एक शॉर्ट बना दूँगा नोट्स का। तो बस यही था आज का लेक्चर, जिसमें कि मैंने आपको पूरी नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन सिखा दी। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।